भारत में सेलिब्रेशन मतलब रोशनी और हल्ला गुल्ला। इसलिए दिवाली ही नहीं, शादी ब्याह हो, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, क्रिसमस हो या फिर छठ, हर मौके पर रोशनी भी होती है और पटाखे भी जलाए जाते हैं। वैसे दिवाली के आसपास खेतों में पराली जलाना भी प्रदूषण का बड़ा कारण होता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं पराली के धुएं से मिलकर उसे और ज्यादा जहरीला बनाता है। इसी वजह से पटाखों पर प्रतिबंध की आवाज उठी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक केमिकल वाले पटाखों पर बैन लगा दिया। इसके बाद 2019 में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति मिली, लेकिन इस साल उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पराली के लिए तो ओपन लाइसेंस दे दिया गया है कि जितनी मर्जी पराली जलाइए। सब जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो पराली जलाई जाती है उससे कितना ज़बरदस्त पॉल्यूशन होता है। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। सिर्फ सेलिब्रेशन को बंद करना है। आप सेलिब्रेशन बंद करने के बाद भी आंकड़ा देख लीजिए कितना बनेगा। नहीं बनेगा उसका। इतने थोड़े समय के लिए पटाखे ग्रीन्स की परमिशन दी गई है कि जिससे कोई पॉल्यूशन बनता ही नहीं है। बाकी पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और सिर्फ इसी को टोटल अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम पटाखे बंद कर देंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध के बाद मार्केट में आए ग्रीन पटाखे CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी की देन थी। संस्थान ने कुछ ऐसे केमिकल की मदद से पटाखे तैयार किए जिनसे धुआं कम होता है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों को जलाने से प्रदूषण कम होता है। इन्हें बनाने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM का खास ध्यान रखा जाता है। ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों के मुकाबले करीब 20% PM निकलता है और केवल 10% हानिकारक गैसें निकलती हैं। ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बहुत हद तक सामान्य पटाखों से अलग होते हैं। ग्रीन क्रैकर्स 30 से 40% लेस एमिशन देते हैं और ग्रीन क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से, NGT की परमिशन से, नीरी, पैसो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 7 डिपार्टमेंट जब मिले तब ग्रीन क्रैकर्स का जन्म हुआ और उस जन्म के बाद ये साबित हो गया कि हाँ जी ये पॉल्यूशन कम करते हैं। अब एक भाग्य की विडंबना ये देखिए कि 100 में से 1% से भी कम पॉल्यूशन ग्रीन क्रैकर्स से होता है और वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए, मगर बाकी 99% पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये सरासर गलत है, अन्याय है। सामान्य पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, आंखों से जुड़ी समस्याएं। इसीलिए ग्रीन पटाखे विकल्प के तौर पर आए हैं। आमतौर पर 4 तरह के पटाखों को बनाने के सुझाव नीरी की तरफ से दिए गए थे। इसमें पहला है पानी पैदा करने वाले ग्रीन पटाखे। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण बनाते हैं, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण खुल जाते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा खास केमिकल से बनाए गए पटाखे, जिससे सल्फर और नाइट्रोजन कम पैदा हो, कम एल्यूमिनियम के इस्तेमाल वाले पटाखे, और फिर खुशबू पैदा करने वाले पटाखे, जिनसे हानिकारक गैस कम पैदा हो। ग्रीन पटाखे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और अनिवार्य रूप से इनके इस्तेमाल को जमीनी स्तर पर लागू करना जरूरी है। इससे पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण का स्तर बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।